देखो, अन्य किसी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। भाव कर्म का कम होना मात्र कारण नहीं है। भाव कर्मों से हमारी भिन्नता जो है, भेद ज्ञान है। भाव कर्म कितना भी मंद तीव्र क्यों न हो, मूल बात तो रह जाती है कि उससे हम भिन्नता की बात भूल जाते हैं और केवल राग द्वेष कम करने की बात सोचते हैं। पर मेरा स्वरूप ही राग द्वेष रहित है और उस स्वरूप में स्थिर हो जाने से राग का लक्ष्य छूट जाता है। वो कितना रहा, क्या रहा, कितने डिग्री में, वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। स्वरूप को ध्यान में रखते तो वो राग का ध्यान कहाँ रहा? हमने उसका ध्यान छोड़ गया ना। राग को छोड़ना है। छोड़ना है करते क्या है? स्वरूप को ग्रहण करना है। लेफ्ट हैंड से ग्रहण करो, राइट हैंड से छोड़ो, ऐसा थोड़ा ही है। ग्रहण करने का अर्थ क्या है? जानो। तो छोड़ो का अर्थ क्या है? जानना। छोड़ो, छूटने के कहाँ पर है? वो अबुद्धिपूर्वक में चला गया। हमारा ज्ञान का वो विषय नहीं रहा। हमारा ज्ञान का विषय हमने किस में स्थिर कर दिया उसको? वो तो स्वभाव भाव में। ये राग को कम करने की बात नहीं है। हमें ना कर्म, देखो हम जब भेद ज्ञान की बात करते तो राग आदि से लेकर सबको पर में डाल दिया है। अपने पर्याय में होने वाले राग आदि को पर में रखा है। अब वो पर का लक्ष्य करते करते थोड़े यहाँ स्वभाव का लक्ष्य होगा। स्वभाव का लक्ष्य किया, इसका अर्थ क्या है? स्व का लक्ष्य किया, तो पर का लक्ष्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ख्याल में आते हैं बात? तो उसी समय ऐसे अभी क्या है, उसको आप कुछ भी नाम दे दो, वो विकल्पात्मक ध्यान होता है, वहाँ तो वो राग भाव चल रहे हैं क्योंकि वो विकल्प है।